चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव ने बगावत की थी और उसके बाद शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम की एक नई पार्टी बनाई थी। इस बार कयास ये लगाया जा रहा था कि ये चाचा भतीजा साथ आएंगे या नहीं, लेकिन अब अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं, यानी अपने चाचा के घर भतीजा पहुंचा है। तो इसके क्या राजनीतिक मायने निकलेंगे ये भी समझेंगे। तो बड़ी खबर इस समय की, चाचा शिवपाल यादव से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे और बड़ी खबर इस समय की यह है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का विलय हो सकता है, यानी चाचा भतीजा एक ही मंच पर समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे ही आ सकते हैं। अखिलेश यादव शिवपाल यादव की जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो मर्ज हो जाएगी समाजवादी पार्टी में। तो शिवपाल की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो सकता है, ये इस समय की बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे हैं। इन चुनावों से पहले इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। हालांकि हर राजनीतिक मंच से अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि परिवार एक है। करीब आधे घंटे से ये मुलाकात जारी है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, अभी 3-4 दिन पहले ही आप अखिलेश यादव के साथ मंच पर मौजूद थे, आप उनसे पूछ भी रहे थे और आज ये मुलाकात हो रही है। आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, क्या मायने निकाले जाएं इस मुलाकात के? इस मुलाकात के ये मायने निकाले जाएं कि मुलायम परिवार एक साथ हो रहा है। चुनाव से पहले सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं अखिलेश यादव, जिस तरीके से वो सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की पहल पर आज कल देर रात लौटे अखिलेश यादव जौनपुर से चुनाव प्रचार करने के बाद शिवपाल यादव ने उनकी जो पार्टी है ना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसके उन्होंने कार्यकारिणी की आज बैठक बुलाई थी। और जो मुझे जानकारी मिल रही है, कार्यकारिणी की बैठक में शिवपाल यादव ने अपने पार्टी के सदस्यों से राय पूछी और ये लगभग तय हो गया उस बैठक में कि समाजवादी पार्टी में उनकी पार्टी का विलय हो जाए। अगर उनके लोग जो हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाने पर सहमति बन जाती है, तो उस आधार पर यह तय हुआ है। और उसके बाद अखिलेश यादव गए हैं अपनी चाचा शिवपाल यादव के घर। दोनों के घर के बीच में मुश्किल से 200-300 मीटर का फासला होगा। सड़क के इस पार विक्रमादित्य मार्ग पर रहते हैं अखिलेश यादव और सड़क के उस पार रहते हैं चाचा शिवपाल यादव। और ये मुलाकात 2016 के बाद पहली बार हुआ है कि अखिलेश यादव खुद शिवपाल यादव के घर गए हैं। इससे पहले होली के मौके पर दोनों की मुलाकात हुई थी सफाई में और उसके बाद एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी हुई थी और दोनों के लोगों के नेताओं के साथ आपसी बातचीत हो रही थी। करीब आधे घंटे से बातचीत चल रही है और उसमें सिर्फ 2 ही नेता हैं, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, और फार्मूला निकालने की कोशिश की जा रही है। पंकज झा, रामगोपाल यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये विलय हो, लेकिन अब आप खबर दे रहे हैं कि ये विलय होने जा रहा है। कार्यकारिणी की बैठक में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ये सहमति बनी है, लेकिन सवाल ये भी है कि कितनी सीट पर मिल सकती है शिवपाल यादव के कार्यकर्ताओं को टिकट। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर सत्ता में अखिलेश यादव आते हैं तो किस पद पर चाचा को वो काबिज करेंगे, क्योंकि पिछली बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब उनको हटाया गया था तो काफी नाराजगी हुई थी। देखिए, सरकार बनेगी तब की बात तो अलग है, लेकिन आपने जो कहा सबसे बड़ा पीच जो है कि वो शिवपाल यादव की कितने लोगों को समाजवादी पार्टी एकोमोडेट करती है टिकट लेने में। क्योंकि शिवपाल यादव की जो अपने लोगों की लिस्ट है ना शोभना, वो बहुत लंबी चौड़ी है। उसमें आपको गाजीपुर से ले करके आप अगर देखें तो बुलंदशहर फिरोजाबाद तक उनके लोगों के नाम है संभावित लिस्ट में। तो वो, लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना है कि उनका जो बेल्ट है मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, इटावा और एटा वगैरह, इन सब जगहों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ शिवपाल यादव के लोगों को, पिता पुत्र के अलावा उनकी पार्टी के कुछ लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है पंकज झा, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रणबीर भी जुड़ गए हैं और रणबीर, बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे हैं, यानी अपने चाचा से मिलने भतीजा पहुंचा है। क्या कितनी देर की मुलाकात अब तक हो चुकी है?
देखिए, मैं शिवपाल यादव के घर पे मौजूद हूँ और लगभग आधे घंटे के आसपास हो चुकी है इस मुलाकात को। ये बिल्कुल सामने जो गुलाबी रंग का घर दिखाई दे रहा है वो शिवपाल यादव का घर है और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी का ऑफिस है और उसके बाद अखिलेश यादव का घर है। और इस लगभग 250-300 मीटर की दूरी में जो फासला था उसको तय करने में लंबा वक्त लगा है, लेकिन अब उम्मीद है कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में कुछ सहमति बन जाएगी। और इसका अंदेशा भी पहले से था। पहले बार बार अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि चाचा साथ आएंगे और चाचा भी बार बार उम्मीद जता रहे थे कि या तो गठबंधन और अगर उनकी शर्तें मान ली जाती हैं तो विलय। तो अब देखना होगा कि गठबंधन होता है या विलय, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से पहली बार अखिलेश यादव झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव ने बुलाया नहीं है, खुद मिलने अपने चाचा के घर पहुंचे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दूरियां थी वो कम हुई हैं, चाहे उसकी वजह चुनावी हो या कुछ भी हो, लेकिन परिवार में जो दूरी थी वो कम होती दिख रही है। और इस बीच में अखिलेश यादव जब मुलाकात करके निकलेंगे तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। रणवीर, आपके साथ मुझे बहुत सारे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं शिवपाल यादव के घर के बाहर। कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, उनकी क्या आवाज है, वो सुनना भी इस समय बेहद जरूरी है। बात करवाइए हमारी। जी, लोगों से बात करते हैं। भैया, किस पार्टी के हैं? प्रसपा के हैं कि सपा के? समाजवादी पार्टी। सपा से। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? गठबंधन होगा, विलय होगा, चाचा साथ आएंगे तो फायदा होगा? बहुत अच्छा रहेगा, आएंगे तो विलय हो जाए तो और बेटर है जी। आप लोग बताइए भैया, आप लोग भी कार्यकर्ता हैं, किस पार्टी? नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं है, हम भी आम आदमी हैं, लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर दोनों चाचा भतीजे एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे तो। आप आम आदमी, ये बताइए, दोनों के मिलने से क्या अखिलेश यादव मजबूती पा जाएंगे? बिल्कुल अखिलेश यादव को मिलेगी। शिवपाल जी संगठन के कामों को देखे हैं, संगठन का उनको अनुभव है, तमाम संगठन के लोग भी चाहते हैं, आज भी बहुत लोग हैं उनके भी समर्थक हैं। एक हो जाएंगे, जब एक होके दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे तो जो बयार बह रही है उस बयार में और तेजी आ जाएगी। यही राजनीतिक बात है कि अगर साथ आएंगे तो फायदा होगा। आप लोग भी कार्यकर्ता हैं भैया, आप लोग किस पार्टी के? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। आप लोग भी चाहते हैं चाचा साथ? जी बिल्कुल, अगर चाचा पार्टी में आते हैं तो हमें काफी खुशी होगी। जय 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 अखिलेश के साथ साथ जय 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 शिवपाल। बिल्कुल बिल्कुल, जय जय शिवपाल चाचा करके दिखा दीजिए। जय जय शिवपाल चाचा, जय जय अखिलेश। बिल्कुल रणवीर, कार्यकर्ताओं को यही लग रहा है कि अगर ये गठबंधन हो जाता है या विलय हो जाती है ये पार्टी तो फायदेमंद रहेगा अखिलेश यादव के लिए भी और शिवपाल यादव के लिए भी। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज झा, आप कह रहे हैं कि कार्यकारिणी में तय हुआ है, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आकर अटक गया है, विलय या गठबंधन? मुझे लगता है कि इस बार जो शर्त थी और जिस तरीके के अनुभव रहे हैं, देखिए अखिलेश यादव एक बात बार बार कहते हैं कि पिछले अनुभवों से वो सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज? पंकज झा, मेरा सवाल आपसे यही है कि विलय या गठबंधन? कार्यकर्ताओं को तो फायदे का सौदा दिख रहा है, पर विलय या गठबंधन? देखिए अखिलेश यादव जो बार बार कहते हैं ना कि पुराने अनुभवों से उन्होंने सीखा है, यानी बीएसपी और कांग्रेस से गठबंधन के बाद, और अब वो चाहते हैं और शिवपाल यादव भी इस बात के लिए राजी हो गए। शिवपाल यादव का जितना पॉलिटिकल करियर था वो रह गया, अब उनको अपने बेटे की ज्यादा चिंता है और वो चाहते हैं अखिलेश यादव के साथ चले जाएं। उनके कुछ लोग हैं जो अखिलेश यादव की पार्टी में चले जाएं तो उनका काम बन जाएगा, उनकी बात रह जाएगी, उनका मान सम्मान रह जाएगा। तो हो सकता है जैसी पंकज झा, मैं आपको रोकूंगी। शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं वीरपाल सिंह, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरपाल जी, क्या तय हुआ, विलय या गठबंधन? अब ये तो दोनों लोगों की बात हो रही है, अब वो उसके बाद ही निष्कर्ष निकलेगा कि क्या हो रहा है। हम लोगों की आज बैठक थी और बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि चूंकि उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है भाजपा हटे, इसलिए हम लोग भाजपा को हटाने के लिए किसी भी जो सेकुलर दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दल हैं, उन लोगों से चाहते थे मिलकर चुनाव लड़ें। और मैं समझता हूं कि क्योंकि उसी पार्टी से हम लोग थे, हमारी कोई विचारधारा अलग अलग नहीं है, तो वीरपाल जी, मतलब आप विलय के लिए तैयार हो गए हैं ना? गठबंधन एक अलग मुद्दा है, आप विलय कर रहे हैं ना अपनी पार्टी का, प्रगतिशील पार्टी का? छोटा सा जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय इतना ही है। अब नहीं, उसमें कोई ये शर्त नहीं है कि गठबंधन या विलय, जो भी निर्णय दोनों लोगों का होगा वो सबको स्वीकार और भाजपा को हराना। ठीक है, मैं पंकज झा एक बार आपका
रुख करना चाहूंगी। पंकज झा, आपने वीरपाल सिंह को सुन लिया, कोई सही जवाब नहीं दे रहे हैं, विलय या गठबंधन, ये एक बड़ा सवाल है। शोभना, मैंने जैसे कहा ना कि शिवपाल यादव ने पहले से होमवर्क किया है। आज जब अखिलेश यादव उनके यहाँ गए, उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ लंबी बैठक की है, और उससे जो चीजें निकलकर मेरे पास सामने आई है उसमें यह है कि पहला यही हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की पार्टी का विलय हो जाए, मोटे तौर पर अगर मैं कहूं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस समय हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा अपने सूत्रों के हिसाब से बता रहे हैं कि शिवपाल यादव की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो सकता है। रणबीर, मैं आपका रुख करूंगी, क्या खबर आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि विलय होगा, क्योंकि शिवपाल यादव भी इस बात के लिए राजी हो गए थे कि अगर उनके लोगों जो उनके साथ 2018 से प्रस्ताव के गठन के साथ जुड़े थे, अगर उनको सम्मान मिलता है तो वो विलय के लिए तैयार है। और आप देखिए किस तरह का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी तमाम सारे लोग हैं और प्रसपा के लोग भी। आप लोग बताइए, क्या चाहते हैं, विलय चाहते हैं कि गठबंधन चाहते हैं? जो बड़े नेताओं का जो निर्णय होगा, हम उसके साथ सहमति से फायदा होगा, पूरा फायदा होगा। चाचा भतीजा की जोड़ी मिलकर के पूरे प्रदेश से भाजपा को खदेड़ने का काम करेगी। खदेड़ा होगा, खदेड़ा। और 22 में जो खदेड़ा प्रदेश में जी कहते हैं, वो पूरी तरह से खदेड़ा होगा। हमारा परिवार एक हो जाएगा। तो अब आप लोग को शिवपाल जी से कोई नाराजगी नहीं? प्रसपा कभी नहीं थी, हमें उनको कार्यकर्ताओं से, प्रसपा के लोगों के सामने आप लोग नारेबाजी करते थे, अब वो सब एकदम खुशी खुशी रहे। वो हमारे परिवार के हैं, हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। भाई बताइए। यह अति खुशी की माहौल है कि चाचा भतीजा एक हो रहे हैं, परिवार एक हो रहा है। चाहते हैं कि गठबंधन? अब ये बड़े नेताओं चाचा और भतीजा क्या तय कर लेंगे आप लोग सब? कार्यकर्ता है चाहते हैं कि दोनों लोग एक हो, और जिससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा हो और जी दोनों लोग एक हो। देखिए, ये प्रतिक्रिया है, कार्यकर्ता खुश है और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि विलय हो जाए। बिल्कुल रणबीर, और कह रहे हैं कि परिवार एक हो जाएगा। पंकज झा से समझ लेते हैं सारा समीकरण। पंकज झा, इस नए समीकरण को, अगर ये विलय होता है, गठबंधन होता है, इसको आगे कैसे देखा जाए? आने वाले चुनाव में कितने फायदेमंद रहेगा ये समाजवादी पार्टी के लिए? शोभना, ये देखिए 5 उंगलियां हैं ना, 5 उंगलियां जब मिलती है ना तो मुट्ठी बनती है। ये तो घर में ही कला था, और 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों हाथ जला चुके हैं, चाचा भी और भतीजा भी। 2019 में भी आप देखिए, फिरोजाबाद में शिवपाल यादव खुद खड़े हो गए और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव हार गए। तो वो जानते हैं कि नुकसान दोनों का है, शिवपाल यादव भी और अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव जो बार बार कह रहे हैं कि इस बार अच्छा माहौल है, हम सरकार बना सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि पहले घर तो ठीक हो, घर में कला खत्म हो। तो मुलायम सिंह यादव की पहल पर लगातार इससे पहले बातचीत हो रही थी दूसरे मीडियम के जरिए, अब ये हो रहा है कि घर परिवार एक हो जाएगा। शिवपाल यादव संगठन के बहुत अच्छे आदमी माने जाते रहे हैं कि संगठन का काम वो बेहतर जानते हैं। अखिलेश यादव अकेले संगठन का भी काम देख रहे हैं, चुनाव प्रचार का भी काम देख रहे हैं। तो अगर शिवपाल आ जाते तो उनकी ताकत बढ़ेगी, और शिवपाल भी अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कराने को तैयार हैं। उनके पास कोई ऐसी शर्त नहीं है, सिर्फ ये है कि उनके कुछ लोगों को पंकज झा, बस एक छोटा सा सवाल, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच में समन्वयन अखिलेश यादव कैसे बिठा पाएंगे? अरे, जब चाचा और भतीजा शिवपाल और अखिलेश में बात बन जाएगी तो दूसरे चाचा जो प्रोफेसर रामगोपाल, वो भी ठीक हो जाएंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो बड़ी खबर इस समय की यही है। पंकज झा जैसे कि हमें बता रहे हैं, अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।